हालेलुया। कई लोग हैं, कईयों का जीवन को देखकर हम सीखते हैं और कईयों के जीवन से क्या होता है, लोगों को ठोकर मिलता है। आप गलत काम करते रहोगे लेकिन वो देख लिया तो उसको क्या लगेगा, ठोकर लगेगा। वो बात को आप सोचते हैं कि ठोकर लगा रहा हूँ मेरे लिए अच्छा है, ठोकर का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपके जीवन में दंड आएगा, आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा एक आत्मा भी नष्ट होता है, एक आत्मा को भी ठोकर लगता है। यीशु मसीह बोला, छोटे से छोटे में से इनमें से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। हम लोगों के लिए आदर्श का कारण बन जाए। आपको परमेश्वर ठहराया किस लिए, क्यों ठहराया? क्या अपने ही लिए ठहराया? क्या अपनी ही इच्छा पूरी करने की, कि कलीसिया को बचाने की? आपको लोगों को बचाना है कि अपने आप को ही? आप तो अपने ही आप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को कैसे ठीक करेंगे? हालेलुया। हम लोगों के लिए आशीष और उन्नति का कारण ठहर जाए, लोगों के लिए ठोकर का कारण न हो। आपको परमेश्वर नियुक्त किया है तो उस जवाबदारियों को, उसको बचाने के लिए आपके जीवन के द्वारा, आपके बोली के द्वारा लोग बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब बोलेंगे परमेश्वर की आत्मा आपसे होकर बोलेगी। हालेलुया। लेकिन कई बार हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा लोगों को ठेस लग जाता है। हालेलुया। पतरस को यीशु मसीह बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? प्यार करने वालों को जिम्मेदारी देगा। यहाँ गाना गाते, प्यार करूंगा मैं और उससे ज्यादा और तेरी आराधना करूंगा। लेकिन प्यार तब पता चल जाता है कि जब हम भेड़ों की रखवाली नहीं करते, जब भेड़ों को हम संभालते हैं, लोगों के लिए हम परिश्रम नहीं करते हैं, या लोगों को हम समझाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए जो चीज करना है उसके लिए हम तैयार नहीं रहते। हालेलुया। परमेश्वर हर एक को अलग अलग चीजों के लिए नियुक्त किया है। आपको परमेश्वर नियुक्त किस लिए करा है कलीसिया में? ताकि आप लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। आपके बच्चों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने ठहराया है। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आपको दुख और तकलीफ में इसलिए गुजरने देता है ताकि लोगों के लिए आप गवाही ठहरे, इसलिए नहीं कि आप नष्ट हो जाए या परेशान में आ जाए। हालेलुया। लेकिन कई बार तकलीफ, कई बार बीमारी हमारे पाप की वजह से भी आती है ना। हम जो छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ते। हम गलती करते ही रहते हैं। प्रभु देख रहा है, उसके बावजूद भी प्रभु जान रहा है, उसके बावजूद भी हम जान गए कि प्रभु देख रहा है, प्रभु मैं गलत कर रहा हूं, गलत कर रही हूं, फिर भी गलती करते जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अवसर दे रहा है कि हम मन फिराएं और बदल जाए, और हमारा बदला हुआ जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हर एक को नियुक्त किया। इसलिए यीशु मसीह बोला, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर क्या लाओ, फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम पिता से मांगोगे तो पिता तुमको देगा। क्या आपका फल आपने बना है? क्या परमेश्वर का प्रेम का फल हमारे अंदर बना है? हम तो दूसरे के प्रति हमारे अंदर मन मुटाव रखे हुए हैं, या सोच विचार रखे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं वहां नहीं करूंगा, वो मेरे को ऐसा। अरे आपको डांटा, क्यों डांटेगा? एक बच्चा, एक पिता अपने बच्चों को क्यों डांटता? गलती करता तब तो डांटता। हालेलुया। कई बार हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, बोल देते हैं मैं भगा दूंगा, भी बोल देते। क्या बच्चा भग जाता है? भग जाता है? भग जाता है क्या? बच्चा वापस आता है। बच्चा जानता है कि उसका पिता बोला जरूर लेकिन उसका क्षमा करने वाला। हालेलुया। एक बच्चा, एक माता पिता बोल, मैं तेरे घर से निकाल दूंगा, निकाल देते हैं। हालेलुया।
कुछ क्षणों के लिए परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में कुछ काम करना चाहते हैं। जो परमेश्वर, कई बार हम परमेश्वर की योजना के विरोध में पाप करते हैं। अरे परमेश्वर जो योजना लगाया है, जो परमेश्वर जो करना चाहता है, क्या आप उसको रोकना चाहते हैं? परमेश्वर जो योजना करना चाहता है वो किसी भी तरीके से काम करता है। वो आपके तरीके से काम नहीं करेगा, याद रखना। कई लोग सोचते हैं हमारे तरीके से करना चाहिए। अरे आपके तरीके से नहीं, हमारा परमेश्वर का सोच और विचार में और हमारे सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। वो आपके तरीके से काम नहीं करेगा, वो अपने तरीके से काम करेगा। हमें अपने तरीके से परमेश्वर को कभी काम नहीं कराना है। बोलना है प्रभु तेरी क्या इच्छा है, तू मेरे जीवन में पूरा कर। यदि तेरी इच्छा ऐसा ही है तो मैं ऐसे ही चलने पाऊंगा। कई बार सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो गया। अरे परमेश्वर तेरे जीवन में जो जैसा तेरे को जैसा ले जाना चाहता है उसी के हिसाब से जाएगा। जो उसके इच्छा से होगा उसको क्या हम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। लेकिन कई बार बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर करना चाहता है उसका तरीका है। जब यीशु के उसके भाई लोग उसको गड्ढे में ले जाकर उसको गड्ढे में फेंक दिए, उसका परिवार, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? और लिखा है जबकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर का योजना था उसको मिस्र देश में पहुंचाने का। परमेश्वर का योजना है जहां कलीसिया परमेश्वर रखना चाहता हूं, उसको कोई नहीं हटा सकता। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर मिस्र देश में ले जाने के लिए उसको पोतीफर के घर पहुंचा दिया। उसको अपमानित होना पड़ गया, उसको बंदी गृह में भी पहुंचा दिया। बाद में मिस्र देश का प्रधानमंत्री भी बना दिया। हालेलुया। यानी परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए जो कुछ करना है वो करके ही रहेगा। आपके तरीके से नहीं करेगा, परमेश्वर अपने तरीके से करेगा। हालेलुया। लेकिन एक दिन याकूब भी मिस्र देश में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वहां अकाल आ गया। उसी अकाल के लिए परमेश्वर कुछ तैयारी कर रहा था। हालेलुया। हो सकता है कुछ होने वाला था, कुछ ऐसी बातें होने वाली थी, इसलिए परमेश्वर कुछ तैयारी करता है। जो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, यूसुफ के जीवन में जो कुछ हो रहा था, बदनामी भी आ रहा था, तो परमेश्वर उसके साथ। हालेलुया। क्या आज हम परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? हालेलुया। क्या हम पवित्र आत्मा को शोभित करते हैं? पवित्र आत्मा कब शोभित होता है? हम इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे तब इस बात हम पवित्र आत्मा कैसे शोभित होता है आपको और मेरे को जानना है। एक बार इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे 4 अध्याय 29 पद। परमेश्वर की आत्मा कैसे शोभित होता है वो बात को समझना है। 4 अध्याय उसका 29 पद। जिसको मिल गया ऊंचे सबसे पढ़िए। 4 अध्याय उसका 29 पद। पढ़ो पढ़ो उसके ऊपर से 25। 4 अध्याय का 29 पद 29 लिखा है 37 पद से पढ़ो। 27 इफिसियों की पत्री तो 27 पद है ना, वहां पर देखो ना। कौन कौन बाइबल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते भाई? हाँ पढ़ो उसको 27 पद 27 2 और 7 हिंदी में बोलना पड़ेगा। पढ़ो। हाँ हाँ हाँ। चोरी करने वाला की चोरी न करे, खड़े काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे लेने को उसके पास उसको कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर अवश्य कर्ता के अनुसार वही कीजिए जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों का अनुग्रह परमेश्वर के पवित्र आत्मा को। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा को शोभित मत करो, यहाँ पर लिखा है।
हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, न शैतान को अवसर दो, न चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, भले कामों में हाथ बटाए और परिश्रम का इसलिए परेशान करे ताकि देने के कुछ प्रयोजन हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले कि सुनने वालों के लिए उन्नति का कारण ठहरे। आपके मुंह से जो बातें निकल रहे हैं लोग सुन रहे हैं। आपके और मेरे मुंह से लोग जो बातें निकलती हैं, चाहे बाहर से बोले चाहे घर से बोले, यदि आप चिल्लाकर बोलते हैं तो लोग सुन रहे हैं। ये याद रखें। आप धीरे बोले तो परमेश्वर सुन रहा है, आप चिल्लाकर बोले तो दुनिया सुन रही है। हालेलुया। आप क्रोध में आकर जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत खतरनाक है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो सुनने वालों के उन्नति के कारण हो, ताकि सुनने वालों को उन्नति हो उसके कारण, ताकि आगे उसका पढ़ते 29 पद में। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, हाँ। अनुसार वही निकले, हाँ। जो उन्नति के लिए उत्तम मजाक से सुनने वालों का अनुग्रह हो। हाँ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोभित मत करो, जिससे तुम पुकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। यानी हम जो गंदी बात बोले हैं उससे पवित्र आत्मा क्या हो रहा है? शोकित हो रहा है। हमको देखना है कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ, क्या सुनने वालों के लिए उन्नति का कारण ठहर रहा हूँ या श्राप का कारण ठहर रहा हूँ? हालेलुया। क्योंकि आगे देखते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या हो रहा है? शोभित हो रहा है। और आगे सब प्रकार की कड़वाहट, एक भी प्रकार का कड़वाहट आपके अंदर है तो याद रखना आप परमेश्वर की आत्मा को क्या करें? शोभित करें। परमेश्वर का आत्मा प्रेम है, इसलिए परमेश्वर का पहला वचन में गलाती की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, शांति है, आनंद है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है। हालेलुया। और आगे सब प्रकार की कड़वाहट और क्रोध और कहर और निंदा सब भय भाव समेत खून से छूट जाए। एक दूसरे का अनुपालित और अनुनय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारी क्षमा की, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का प्रार्थना करो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया वैसे तुम भी क्या करो? तुम्हारे अंदर क्रोध ना हो, तुम्हारे अंदर वैर भाव ना हो, तुम्हारे अंदर रोष ना हो, क्योंकि तुम्हारे को परमेश्वर क्या दिया है? छुटकारे के लिए पवित्र आत्मा दिया है। और वो पवित्र आत्मा को हम संभाल के रखना है। और जब हम क्रोध करते हैं, डहा करते हैं, झगड़ा करते हैं तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर शोभित होते हैं। हालेलुया। बहुत खतरनाक है परमेश्वर का वचन। कई लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, कई लोग, हम लोग भी इसको सीरियसली गंभीरता की बात। हम यदि कुछ भी बोलते हैं उससे परमेश्वर की आत्मा शोभित होगा। हालेलुया। हमें हर चीज़ों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। जो भी करते हैं हमें सोच समझ कर करना, लेकिन कई बार हम सोच समझ के नहीं बोलते हैं। जैसा पाया वैसा मुंह में झगड़ा करते हैं, जैसा पाया वैसा निंदा करते हैं, जैसा पाया वैसा हम अपमान कर देते हैं। हालेलुया। कई बार बड़े छोटे का लिहाज नहीं छोड़ देते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे का आदर करो, अपने से बढ़कर उसका क्या करो? आदर करो। हालेलुया। क्या हम एक दूसरे का आदर करते हैं? बढ़कर आदर करते हैं? मैं मेरी आदर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपसे सबसे छोटा हूँ। हालेलुया। बुद्धि में भी हूँ, ज्ञान में भी, किसी चीज़ में बड़ा नहीं हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का वचन का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का आत्मा जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर कैसे शोभित होता है और परमेश्वर को हम कैसे शोभित करते हैं। परमेश्वर जो काम हमको नहीं करना चाहिए वही काम हम लोग करते हैं और लोगों के लिए ठोकर का कारण ठहरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में आप आ गए,
परमेश्वर आपको कई बार चेतावनी दिया, कई बार समझाया, लेकिन फिर भी आप वही काम कर रहे हैं, उस चीज को नहीं छोड़ते हैं, तो आपका जीवन में दंड आएगा और दंड भी आ जाता है। हालेलुया। कई लोग के जीवन में कुबड़ी स्त्री इतना दिन से बंधन में थी, यीशु के पास आई। हालेलुया। शैतान के बंधन में रहते हैं कई लोग। क्यों रहते हैं? पाप की वजह से। परमेश्वर भी क्या करेगा? ऐसे लोगों को क्या करता है परमेश्वर? सौंप देता है। इसलिए बोला कि झट से तू अपने भाई से क्या कर ले? मेल कर ले, ऐसा ना हो कि तुझे वो हाकिमों के पास सौंप दे। हालेलुया। अब वो तुझे कहां डाले? बंदी गृह में डाल। हालेलुया। हमारे जीवन में मेल मिलाप होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की आत्मा को शोभित मत करो, जिससे तुम्हें छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यानी परमेश्वर आपको एक आत्मा दिया है, वो काहे के लिए दिया है? छाप लगा है आपके ऊपर, स्वर्ग राज्य का छाप लग गया है, आपको परमेश्वर खरीद लिया है। हालेलुया। जिस प्रोडक्ट पर छाप लग जाता है वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है? कीमती हो जाता है, क्या वो कीमत में जाता है। हालेलुया। क्योंकि उस पर छाप लग गया है, वो प्रमाणित हो गया कि ये क्या है, उसका है, अधिकारी का है। ये अधिकारी का सील है करके, मुहर है करके आपका काम होगा। आज यदि मेरे पास फॉर्म अधिकारी सील साइन नहीं किया तो मेरा काम नहीं होगा, लेकिन अधिकारी मेरे फॉर्म में सील साइन कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का सील हमारे ऊपर लगा हुआ, यानी पवित्र आत्मा का छाप हमारे अंदर दिया गया है। किसके लिए? छुटकारे के लिए। किसका छुटकारा? ये देह का एक दिन छुटकारा होगा, एक दिन ये देह महिमा में शरीर पाएगा। हालेलुया। ये देह को परमेश्वर क्या देगा? एक महिमा में शरीर देगा। उस शरीर में बीमारी नहीं होगा, उस शरीर में हम परमेश्वर की महिमा में आएंगे। परमेश्वर जो महिमा हमें देगा उस महिमा को क्या करेंगे? आप एक महिमा में शरीर देगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को शोभित मत करो, जिसे तुम छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, और सब प्रकार की कड़वाहट और क्रोध और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और वैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। हमारे जीवन से सारी बातें दूर होना चाहिए। हालेलुया। क्या हम उस बातों को दूर करते हैं? प्रार्थना करते, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कोई भी बात ना हो जिसे आप मेरे जीवन से शोभित हो जाए। क्या आप प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा मेरा जीवन प्रेम का जीवन बनाता है, मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, कलीसिया की रक्षा करता हूँ, कलीसिया में जो आपने मुझे चुन कर रखा है, आपने मुझे ठहराया है, मैं उसकी रक्षा कर सकूँ, उस भेड़ों को चढ़ा सकूँ। क्या आप उसके लिए प्रयत्न करते हैं? क्या पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर से ऐसी कोई कड़वी बात या कोई ऐसी बात न निकल जाए जिससे आपकी आत्मा मेरे जीवन से रूठ जाए। हालेलुया। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए सब अपने आप को करें। आइए, यदि आप आज परमेश्वर की आत्मा को शोभित किया है तो आज पश्चाताप करें। आज यदि आप वो बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करेगी। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को बदल कर रख देगा। परमेश्वर का आत्मा आपके स्वभाव को बदल देगा। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर एक नया परिवर्तन लाएगा। हालेलुया। आपके चाल चलन को बदल देगा, आपके बोली को बदल देगा, आपके हालेलुया चाल ऐसे स्वभाव परमेश्वर बना देगा ताकि लोग देखेंगे और कहेंगे ये अलग ही है। हालेलुया। मसीह के लोग हैं, ये लोग गाली नहीं देते हैं, ये लोग निंदा नहीं करते हैं, ये लोग हालेलुया ऊंची ऊंची बातें नहीं करते हैं। ये मसीह के लोग हैं। लोग तारीफ करेंगे, लोग आदर करेंगे। हालेलुया। नहीं तो आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर का निंदा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा कई बार परमेश्वर नाराज हो जाता है, कई बार परमेश्वर शोभित हो जाते हैं, कई बार हम पवित्र आत्मा को शोभित कर देते हैं। मेरे बहन, मेरे भाई, आज पवित्र आत्मा से माफी मांगना है हमें। आज पवित्र आत्मा से क्षमा मांगे। आज पवित्र आत्मा को हम शोभित किए हैं तो आज माफी मांगे, पवित्र आत्मा से क्षमा मांगे। आज पवित्र आत्मा फिर से आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर फिर से काम करना चाहते हैं। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा हमें क्षमा कर,
हमारे जीवन में तू कार्य कर रहा है। हमारे जीवन से यदि तू शोकित हुआ है तो हमें माफ कर दे परमेश्वर, हमें क्षमा कर। प्रभु पिता परमेश्वर जो हमारे हालेलुया आपने जो हमारे लिए भेड़ रखा राजा सब चराने का राजा, जो पिता परमेश्वर कलीसिया दिया उसके हम उन्नति का कारण ठहर जाए राजा। पिता हमारे द्वारा अनेक आत्माएं बच जाए राजा, अनेक आत्मा कलीसिया में आने पाए राजा, हमारा जीवन ऐसा बन जाए परमेश्वर, हम लोगों के लिए उन्नति का कारण ठहर जाए राजा। दया कर प्रभु हमारा जीवन ऐसा बना दे राजा, हम पतरस के समान बन जाए, हमारे मुंह से परमेश्वर लोगों का हृदय छिद जाए, लोगों का मन बदल जाए परमेश्वर। जैसे पतरस ने प्रचार किया लोगों के हृदय छिदने लग गए, वैसे ही हमारा मुंह को बना दे राजा, वैसे ही हमारा मुंह जीवन का सोता बन जाए परमेश्वर। ऐसा हमारा जीवन बना दे मेरे राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन को, हमारे चाल को, हमारे स्वभाव को ऐसा बना दे मेरे परमेश्वर। दया कर प्रभु, दया कर राजा, तरस खा मेरे परमेश्वर, हमारे जुबान को ऐसा बना दे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत भागीदार हम सबों के साथ सदा पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की सब कुछ है।